और इस वक्त की बड़ी खबर है जौनपुर से। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा का ऐलान हो गया। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है। 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अपहरण फिरौती मामले में दोषी करार। कोर्ट के बाहर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। 2020 के मामले में कोर्ट ने दोषी माना था। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, सजा का ऐलान हुआ है धनंजय सिंह को। अपहरण रंगदारी का पूरा मामला है। 2020 में ये केस दर्ज हुआ था। प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण, मैनेजर से रंगदारी मांगी गई थी और इसी मामले को लेकर सजा का ऐलान हो गया है। धनंजय सिंह को सजा का ऐलान हुआ है। 7 साल की सजा सुनाई गई है। जुर्माना भी लगाया गया है। तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। जौनपुर से बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। 2020 का मामला जिसमें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगी गई थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपहरण फिरौती मामला था जिसमें दोषी करार दिया है कोर्ट ने और साथ ही जुर्माना भी लगाया है। 7 साल की सजा का ऐलान किया है। 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। 2020 से जुड़ा हुआ ये मामला है और 2020 में ही केस दर्ज हुआ था। इस मामले को लेकर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त ये दिखा रहे हैं। कोर्ट के बाहर से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मीडिया कर्मी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं धनंजय सिंह से। फिलहाल अपडेट यही है कि 7 साल की सजा का ऐलान हुआ है। साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अपहरण फिरौती मामले में दोषी करार धनंजय। जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि ये अदालत में आ रहे हैं तो उस समय जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, कहीं ना कहीं उम्मीद थी धनंजय सिंह को कि आज कोर्ट से थोड़ी राहत मिल जाएगी। वो लगभग कह रहे थे कि हमें 1 साल तक की सजा दी जाए। कोर्ट के बाहर सुरक्षा को कड़ी कर दी गई। अजीत इस वक्त जौनपुर से जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए। अजीत, अपडेट क्या है? सजा का ऐलान हो गया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया धनंजय पर। आपको बता दूं कि बिल्कुल जौनपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा दी है और 50,000 का जुर्माना लगाया। हालांकि हर मामले में अलग अलग धारा में कुछ में 3 साल के सजा सुनाई गई है, उसमें 7 साल की सजा है। हालांकि यहाँ पर पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें न्यायालय से जेल तक ले जाया जा रहा है। पुलिस को चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की है। उनके समर्थक की काफी भीड़ लगी है, तो ऐसे में देखा जाए तो काफी चहल गहमा का माहौल है। सजा के बाद उनके समर्थक भी काफी संख्या में जुट गए हैं। जी ठीक है, देखिए धनंजय को इस वक्त दोषी करार दिया गया है कोर्ट की तरफ से। 2020 का ये मामला है जिसमें कोर्ट ने दोषी माना था और अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और जैसे ही सजा का ऐलान किया गया उसके बाद कोर्ट के बाहर कर्मी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त धनंजय सिंह से। भैया पर मौजूद है और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं धनंजय सिंह से, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और पुलिस यहां से धनंजय सिंह को लेकर निकल रही है। ये कोर्ट परिसर के बाहर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां से धनंजय सिंह को लेकर जाया जा रहा है। अपडेट इस वक्त यही है कि 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है और साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है धनंजय सिंह पर। 2020 में यह मामला दर्ज हुआ था और इसी को लेकर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अपहरण फिरौती मामला था जिसमें धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। जौनपुर से इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अपडेट इस वक्त यही है, इस मामले में सजा का ऐलान हो गया है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है और अब कोर्ट परिसर से लेकर जाया जा रहा है।
है धनंजय सिंह को एक्सक्लूसिव ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया। जौनपुर से बड़ी खबर है, 50,000 का बाकायदा जुर्माना भी यहां पर लगाया गया है और तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह को यहां पर से ले जाया जा रहा है। 2020 का यह पूरा मामला, कल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। तो ये बता दें आपको, अपहरण, रंगदारी, फिरौती तमाम मामले जो हैं उन पर दर्ज है और कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में फिलहाल अब भेज दिया है। धनंजय सिंह को सजा का ऐलान हो चुका है। 7 साल की सजा जो है वो यहां पर मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें 50,000 रुपए बतौर जुर्माना भी यहां पर देना होगा धनंजय सिंह को। और तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो खबर क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, फैसला कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है 7 साल की सजा और धनंजय सिंह को फिलहाल अभी कहां ले जाया जा रहा है, क्या जानकारी है? जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि जौनपुर यूनानी न्यायालय से इनको जिला जेल के लिए ले जा रहा है, लेकिन हालांकि समर्थकों की काफी भीड़ है और पुलिस बल काफी संख्या में है। फिलहाल भीड़ बेकाबू हो चुकी है और जिंदाबाद, धनंजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और एकदम कोर्ट पूरे उनके समर्थकों के साथ पूरी घिर गए हैं और सभी को, सांसद धनंजय सिंह सभी को अभिवादन करते हैं, सभी अपने समर्थकों को शांति रहने की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर काफी गहमागहमी है। जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देखिएगा। फिलहाल समर्थकों की काफी भीड़ है, जैसा कि सुरक्षा पहले भी बढ़ाई गई थी धनंजय सिंह को देखते हुए, क्योंकि सजा का ऐलान होना था। उनके तमाम समर्थक जो हैं वो कोर्ट के बाहर यहां पर मौजूद थे और इस वक्त आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। भारी सुरक्षा के बीच धनंजय सिंह को यहां पर से ले जाया जा रहा है, लेकिन समर्थकों की काफी भीड़ जो है वो यहां पर नजर आ रही है और उसी को फिलहाल यहां पर ठीक किया जा रहा है। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जिसका इंतजार था वो फैसला फिलहाल आ चुका है। 7 साल की सजा भी हो चुकी है, 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन समर्थकों की भीड़ फिलहाल कहा जा रहा है बहुत ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए, कोर्ट के बाहर समर्थकों की जबरदस्त भीड़ है और अब कोर्ट के बाहर निकल चुके हैं धनंजय सिंह और वो कार में सवार होकर, यानी जो कार कहा जा रहा है जो वैन लाई गई है जेल से, उसमें सवार होकर अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन समर्थकों का जो हुजूम है वो नारेबाजी कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे फैसले का इंतजार किया जा रहा था, धनंजय सिंह को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि जो सजा है वो इतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लगातार धनंजय सिंह और उनके पक्ष की ओर से कोर्ट से अपील की जा रही थी कि जिसने इस पूरे मामले में अपील की है वो ही पीछे हट गया है। इसके साथ ही मैं क्यों ना हूं, मेरा कोई दोष नहीं है, ये सारे तथ्य धनंजय सिंह ने कोर्ट के सामने रखे। लेकिन फिर भी 7 साल की सजा कहीं ना कहीं और इसके साथ जो 50,000 का जो जुर्माना है वो कोर्ट ने उन पर लगाया है। और अब सवाल ये उठता था कि धनंजय सिंह का आगे जो राजनीतिक करियर है वो क्या होगा। तो 2 साल की सजा अगर होती या 2 साल से कम की सजा होती तब तो राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं सुरक्षित एक तरह से दिखाई देता, लेकिन अब राजनीतिक करियर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जब उनके अधिवक्ता से बात हुई तो ये कहना है धनंजय सिंह के पक्ष का कि अब वो उच्च अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। लेकिन जब वो अपील करेंगे तो उस अपील की स्थिति क्या होगी, ये सब बड़े सवाल है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो अफजाल अंसारी हैं, अफजाल अंसारी मामले में जिस तरह से स्टे लेकर आए थे, ये सारी बातें उन्हीं को आधार बनाकर अपना भी स्टे लाकर अपनी जो राजनीतिक छवि है, राजनीतिक करियर है उसको बचाने का प्रयास करेंगे। अभी तक अपडेट ये है। लेकिन अब जब उच्च अदालत में अपील करेंगे तो उसकी तस्वीर क्या होगी, उच्च अदालत का फैसला क्या होगा, क्योंकि जब उच्च अदालत जब निचली अदालत के फैसले को सुनेगी तो देखेगी कि क्या आखिर उसमें कौन कौन से बिंदु उन्होंने अपनाए हैं। आखिर जब धनंजय सिंह ये कह रहे थे कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे 1 साल तक की सजा दी जाए चाहे उससे भी कम की सजा दी जाए, तो उस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई। ये सारे तथ्य अब उच्च अदालत के हाथ में है और धनंजय सिंह का खेमा अब उच्च अदालत की ओर रुख करेगा। और आज कहीं ना कहीं जौनपुर अदालत से माफिया और पूर्व सांसद को निराशा हाथ लगी है। 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। बिल्कुल, जाहिर तौर पर निराशा हाथ लगी है। उम्मीद थी कि कुछ कम सजा यहाँ पर मिलेगी। नीतीश, लेकिन आगे के लिए अभी धनंजय सिंह के लिए कौन से रास्ते खुले नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल राजनीतिक स्तर पर सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट की घोषणा हुई उसके बाद धनंजय सिंह ने अपनी एक पोस्ट वायरल की और उसमें उन्होंने ये जता दिया कि मैं भी कहीं ना कहीं चुनावी रण क्षेत्र में उतरने वाला हूं। अब उसके बाद धनंजय सिंह मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से दिखाई दिए और पूरे जौनपुर में पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब वो पोस्टर और उनके मायने कहीं कुछ अलग हो गए हैं। और बिल्कुल नीतीश, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो राजनीतिक डगर जो है फिलहाल वो जरूर मुश्किलों से अब भरी हुई नजर आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।